चैप्टर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया एक साइंटिफिक नेशन बने जहां साइंस और टेक्नोलॉजी से देश का डेवलपमेंट हो। उनका मेन गोल था देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करना और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। इसलिए उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई 10 अगस्त 1948 को, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर होमी भाभा, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। एटॉमिक एनर्जी के इम्पॉर्टेंट सेटअप्स। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1956 में बना। अप्सरा रिएक्टर, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, 1956 में फंक्शनल हुआ। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। कलपक्कम रिएक्टर रिसर्च सेंटर, यहाँ थोरियम यूज करके एटॉमिक पावर जनरेट की गई। हेवी वाटर फैक्ट्रीज वडोदरा, तालचेर, टूटीकोरिन और कोटा में बनाई गई। लेटर ये रिसर्च यूनिट बन गई हेवी वाटर बोर्ड के नाम से। ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर 1985, ये कंप्लीटली इंडियन मेड रिएक्टर था, ट्रॉम्बे में बनाया गया था। इसमें यूरेनियम फ्यूल यूज होता है। यहाँ 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बनते हैं जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में यूज होते हैं। NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987, ये कंपनी बनाई गई ताकि एटॉमिक एनर्जी से बिजली बनाई जा सके। इसका एम था सेफ, चीप और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर जनरेट करना, साथ ही इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान, फर्स्ट टेस्ट 18 मई 1974, पीएम इंदिरा गांधी के लीडरशिप में हुआ। पर्पस था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स और पाकिस्तान के प्लान्स की वजह से ये डिसीजन लिया गया। डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना ने इस टेस्ट में मेजर रोल प्ले किया। लोकेशन पोखरान, क्योंकि वहां ह्यूमन सेटलमेंट और ग्राउंड वाटर नहीं था। सेकेंड टेस्ट 11 मई 1998, पोखरान 2, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ। इस दिन 3 टेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट। वाजपेयी जी ने वर्ल्ड को अश्योर किया कि इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करेगा, मतलब इंडिया कभी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। 1974 के बाद यूएसए ने इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। इंडिया ने डिसाइड किया कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे, जैसे स्पेस रिसर्च, कम्युनिकेशन और मिसाइल डेवलपमेंट। इससे इंडिया भी डेवलप्ड नेशंस के ग्रुप में आ गया, जिनके अपने मिसाइल ग्रुप्स था, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। 1998 के टेस्ट के बाद यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, पर इंडिया ने अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे। मिसाइल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ अंडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसमें DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिसाइल बनाने का काम संभाला। इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स। नंबर 1, आकाश मिसाइल 1990, लैंड टू एयर मिसाइल है, 720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स कैरी कर सकती है, सुपरसोनिक स्पीड से 30 किलोमीटर तक जा सकती है। नंबर 2, नाग मिसाइल, ये फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है, एनिमी के टैंक्स डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च का मतलब होता है स्पेस का स्टडी करना, अर्थ को स्पेस टेक्नोलॉजी से समझना। इसके लिए हमें रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम अर्थ से स्पेस में लॉन्च करते हैं। इम्पॉर्टेंट स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट्स। 1961,
इंडिया ने अपना फर्स्ट रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर केरला से। 1969 इंडिया ने रोहिणी 75 अपना फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया। 1975 इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस में लॉन्च हुआ। यानी 20th सेंचुरी तक इंडिया ने स्पेस रिसर्च में काफी माइलस्टोन्स अचीव कर लिए थे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसरो का मेन गोल था अपना स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम डेवलप करना। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन बनाई गई जहां से हम अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजते हैं। इंडियन सैटेलाइट्स, नंबर 1 आर्यभट्ट 1975 इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट यूएसएसआर की हेल्प से लॉन्च हुआ। यह इंडिया का स्पेस जर्नी का फर्स्ट स्टेप था। भास्कर 1 1979 एक रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। अर्थ के सरफेस का स्टडी करता था, जैसे ओशियंस, मिनरल्स, फॉरेस्ट और वेदर। इससे ओशियनोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज और वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प मिली। भास्कर 2 भी 1981 में लॉन्च हुआ। एप्पल आरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यह इंडिया का फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट था। यानी पूरा इंडिया में डिजाइन और बनाया गया। लॉन्च हुआ 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से। यह सैटेलाइट एजुकेशन और इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन में काम आई। नंबर 4 इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1983 इनसैट फर्स्ट बी ने इंडिया में कम्युनिकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। इससे टीवी, रेडियो, वेदर फॉरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस रिसर्च सब एडवांस हुए। इसके जरिए आकाशवाणी और रेडियो स्टेशंस एक दूसरे से कनेक्ट हुए। टेलीमेडिसिन और एजुकेशन में भी बहुत मदद मिली। विलेजेस के हेल्थ सेंटर्स और बिग हॉस्पिटल्स कनेक्ट हो गए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन रेलवेज, चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल, यहाँ स्टीम, इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स बने। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में पहला डीजल इंजन बना। इंडिया ने रेलवे इंजन्स श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम तक एक्सपोर्ट किए। 1984 कोलकाता में मेट्रो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई। 1998 कोंकण रेलवे स्टार्ट हुई, एक ह्यूज इंजीनियरिंग सक्सेस। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला के थ्रू गुजरती है। 12 टनल्स और ब्यूटीफुल कोस्टल रूट से जाती है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्रेस, टेलेक्स सर्विस 1963 टेलेक्स से टाइप्ड मैसेजेस कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकते थे। 1969 में यह सर्विस देवनागरी स्क्रिप्ट में दिल्ली में स्टार्ट हुई। 1990 के बाद इंटरनेट के आने से इसका यूज कम हो गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन 1967 में जोधपुर, टेकरा, अहमदाबाद में अर्थ स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ। इससे साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग मिली कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे चलती है। 1970 में आरवी पुणे में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 1972 को 6 डिजिट पिन कोड सिस्टम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डिजिट रीजन, सेकंड सब रीजन, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, लास्ट 3 लोकल पोस्ट ऑफिस। महाराष्ट्र के कोड्स 40, 41, 42, 43, 44। 1986 स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट हुई फास्ट डिलीवरी के लिए। 1972 ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई मुंबई। 1976 इंडिया और लंदन के बीच डायरेक्ट आईएसडी कॉलिंग स्टार्ट हुई। एमटीएनएल बड़े सिटीज में टेलीफोन सर्विस दी। बीएसएनएल 1990 इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बना।
सैम पिट्रोडा इस फील्ड के पियोनियर थे। 22 अगस्त 1994 इंडिया में मोबाइल फोन सर्विस स्टार्ट हुई। पहले कॉस्टली थी, बाद में प्राइवेट कंपनीज के आने से सस्ती हो गई। BSNL 2000 टेलीफोन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC 1956 इसका एम था ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ढूंढना और प्रोडक्शन बढ़ाना। असम के बाद अंकलेश्वर और गल्फ ऑफ खंबाट गुजरात में ऑयल मिला। 1975 बॉम्बे हाई से ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और ड्रिलशिप सागर सम्राट। आज ONGC के पास 8500 प्लस ऑयल वेल्स और 33 गैस वेल्स हैं। ONGC देश के 38% ऑयल प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। So students, to conclude the chapter, इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, इसरो, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। हर जगह इंडिया ने अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस दिखाई है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।